हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स सारा। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब तक हमने लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, जिसे आप एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हो, तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लास्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 5 जो रेशियो है इस टॉपिक के अंदर कवर होते हैं। इस चैप्टर में 4 अलग अलग टाइप के रेशियोज है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियोज आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और उसके बाद सीखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इस वीडियो में आपको 2 रेशियो पढ़ने में आ जाएंगे और वो दोनों बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा ताकि जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सके। और गाइस, एक खास बात, अगर आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहता है, आप जरूरी नहीं है मुझसे पढ़ते, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो ग्रुप बनाए हैं उनके लिंक आपको ये डॉक्यूमेंट के एकदम बॉटम में जब आप जाएंगे तो वहां नोट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो गाइस, आप अगर बड़े होकर बिजनेस करोगे, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आप बिजनेस करोगे, तो मेरा आपसे कुछ 2 या 3 सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस क्यों करेंगे? आपका सिंपल आंसर होगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बिजनेस कोई क्यों करता है? नेचुरल ना कि हम तो प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे चलेगा? यानी तो आप बोलोगे कि वो तो दिख जाएगा ना, हम बिजनेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम प्रॉफिट में कि लॉस में हैं। आप अगर एक दिन की, अगर आप लेट्स से एक दिन में अगर आप 20 ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, 20 ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, 5 लोगों से आप गुड्स खरीद रहे हैं, 10-15 लोगों को आप बेच रहे हैं, फिर आप बीच में सैलरी पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, उसके अलावा अदर कितने सारे खर्चे होते हैं, कोई गुड्स रिटर्न आता है, कोई परचेज रिटर्न होता है, सेल रिटर्न होता है, तो ऐसे काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो एक साल का ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर आप रोज के 20 ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो एक साल में अगर आप 300 दिन भी अपने बिजनेस को पकड़ के चलते हैं, अगर 52 वीक्स मतलब संडे आपने अगर कट कर दिया और ऊपर से कुछ हॉलीडेज भी अगर कंसीडर कर लिया, तो 300 दिन अगर आप बिजनेस करते हैं और एक दिन में सिर्फ 20 ट्रांजैक्शन, अगर आप एक छोटा सा भी बिजनेस लेंगे तो वहां डेली में 20 नहीं, अराउंड 200 ट्रांजैक्शन होती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? आपने कोई गुड्स अगर 100 रुपए का खरीदा, उसको 120 में बेचा, कभी आपने 100 रुपए का खरीद के उसको 95 में बेचा, कभी प्रॉफिट में बेचते हो, कभी लॉस में बेचते हो, पता कैसे चलेगा कि कौन सा गुड्स 100 में आया था, कौन सा 95 में आया था? तो ये बात एक निकालना, फाइंड आउट करना अमाउंट कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, ये नंबर टर्म में पता चलना चाहिए। बिकॉज हम बिजनेस करेंगे तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। अगर लॉस ही करना है तो हम बिजनेस करें ही क्यों? हम कहीं और जॉब करेंगे जाके। तो आपको पता चलना चाहिए कि आप एक साल भर पूरा अपना डेली 8 घंटे यहाँ आकर अगर बिजनेस में बैठ रहे हो, अगर आप 8 आवर्स भी काम करते हो, जितना एक मिनिमम काम हर कोई बंदा करता है, कुछ लोग अगर आप बिजनेसमैन देखोगे तो वो लोग 12 आवर्स 14 आवर्स भी काम करते हैं, तो स्टिल अगर आप 8 घंटे भी रोज काम कर रहे हो, तो अगर आप जॉब करते तो भी 8 घंटे जॉब करते। तो यहाँ पर आकर बैठ रहे हो तो पता तो चलना चाहिए ना। तो वो पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए होता क्या है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद, सपोज अगर सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है तो 1000 में से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस में मतलब आपका, अभी इसमें से आपने आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए हैं। मैं आपको उससे भी एक अच्छा लाइव एग्जांपल बताता हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो क्या होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसको आप एमआरपी पे खरीदते हो, तो एमआरपी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है आप खुद सोच के देखो। एक होती है सबसे पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके अलावा
उसमें होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये भी तो एक सेलर ऐड करता है। उसके बाद में वो ऐड करते हैं उसमें सेलिंग कॉस्ट, मतलब जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो भी तो वापसी ही रिकवर करेंगे। उसके बाद में वो जो मैन्युफैक्चरर होता है, ट्रेडर होता है, मतलब जो रिटेलर है, होलसेलर है, वो सारे लोग भी तो अपने प्रॉफिट ऐड करते हैं। उसके बाद में भारत सरकार के टैक्सेस। तो ये टोटल एक एमआरपी, मतलब इतना सारा उसमें समेशंस होता है। एमआरपी मतलब हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद में आता है आपका एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट के बाद में आता है सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट के बाद में आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद में आता है टैक्सेस। तो ये सारा इंक्लूजन होता है एक एमआरपी में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरी एमआरपी, कोई प्रोडक्ट अगर सपोज मैं बेचने निकला हूँ आज मार्केट में, तो 1000 रुपए की उसकी एमआरपी है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑलवेज ज्यादा रहता है, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और प्रॉफिट टैक्सेस कम कम हमेशा रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पकड़ के चलता हूँ कि मेरी 620 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने माइनस किया, यानी 1000 में से अगर आप 620 माइनस करेंगे तो अमाउंट बचता है 380 रुपीज। ओके, तो 380 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बचेगा? 1000 में से अगर आप 620 रुपए माइनस करेंगे तो 380 रुपीज आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। तो यही हमें रेशो निकालना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब आपने साल भर बिजनेस करने के बाद में जो आपने गुड्स बनाया और वो बना के आपने बेचा, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद कितना रुपया बचा। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे? परसेंटेज टर्म में डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालेंगे नंबर टर्म में, उसके बाद आरएफओ निकालेंगे नंबर टर्म में। जो आपको आरएफओ मतलब आप जो सेल्स पढ़ते आ रहे हैं वही है ये चैप्टर में, मतलब कंपनी अकाउंट्स में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? आरएफओ बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके गाइस, जो और उसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है कि इसे आप डिफाइन काय में करेंगे? परसेंटेज टर्म में करेंगे। जैसे आप अब तक पढ़ते आए हैं कि लिक्विडिटी रेशो को हम 1:1 में डिफाइन करते थे, उसके बाद टर्नओवर रेशो को हम टाइम्स में डिफाइन करते थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी जितने भी रेशोज है ये सारे परसेंटेज टर्म में जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आप कितना परसेंट रुपया कमा, कितना परसेंट अमाउंट कमा रहे हैं। ओके, दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब आपको मैंने बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आरएफओ क्या होता है। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, हायर द रेशियो शोज लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमें पढ़ के भी समझ में आ रहा था कि मेरी अगर यहाँ पर 620 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 380 रुपीज। अगर मैं यहाँ पर इसे 520 कर देता हूँ, सपोज मैंने 100 रुपए से कम कर दिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, तो अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 480 रुपीज। तो यहाँ पर क्या बोला है? हायर द रेशियो शोज द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा उतना आपका प्रॉफिट कम आएगा, और जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सीओजीएस को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो मैंने नीचे लिख के दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको हो सकता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले, या आपको हो सकता है वो सीओजीएस के नाम से भी दे सकता है। आपका कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सीओजीएस एक ही चीज होती है। ओके गाइस, अगर ये समझ गया हो तो चलो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को अब तक ये चीज नहीं समझी तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो, और उससे आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, और फिर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख सकते हो। अगर आपको थ्योरी क्लियर रहेगी ना, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसकी थ्योरी आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और भी मैं आपको इसी तरीके से आगे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बताऊंगा, तो आपका और डाउट कुछ होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेज है 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000, फाइंड जीपी रेशो। गाइस मैं आपको एक काम करता हूँ, ये सिंप्लिसिटी करने के लिए आपने 11th स्टैंडर्ड में वो बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक बार मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाता हूँ, तो क्या आपके पुराने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं ना उनसे आप अगर करेंगे ना तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक बार पहले लास्ट ईयर जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था ना, तो वो एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट। अब आई थॉट आपको 11th से ये पढ़ के आ रहे हो तो आपको इजी भी लगेगा समझने में, और उसके अलावा आपको याद भी होगा कि हम कैसे बनाते थे।
तो आपके लिए समझना भी इजी हो जाएगा और सॉल्यूशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। बट आपको एग्जाम में इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला को ऐसे ये टेबल नहीं बना के शो करेंगे, बस आप वर्किंग नोट भी शो कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके गाइज, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, आप लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखते थे परचेजेस, यहाँ लिखते थे टू परचेजेस, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग कैसे लिखते थे, आप लोग लिखते थे वेजेस हो गया, उसके अंदर रॉयल्टी हो जाती थी, फिर उसके बाद में कैरेज इन्वर्ट होता था, तो ये सारा आप लिखते थे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी हम उसे नहीं लिखते, पहले हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक के रोक के रख लेते हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर हम लोग फिगर पुट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं पहले फिगर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बाय सेल्स। आपको एग्जाम में ऐसे बना के नहीं दिखाना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वर्किंग नोट जो रहेगा बस वो आप सिर्फ ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में या कुछ ऐसे ड्राफ्ट में भी लिख लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। मैं आपको नीचे बता दूंगा कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पर लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आप आई थिंक आपको अभी याद आ गया होगा कि हम लोग इसे कैसे प्रेजेंट करते थे। तो ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर पुट करते हैं और ताकि हमें पता चल जाए कि जीपी हमारा कितना आ रहा है। देखो सबसे पहले दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने बोला था आरएफओ मतलब यहाँ पर होता है सेल्स। एक बार आप लोग के कंफर्ट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आरएफओ। यहाँ देखो कितने रुपए लिखना है, सेल्स में 5 लाख रुपए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए लिखना है, 50,000 रुपए, ये हमने लिख लिया 50,000 रुपए। परचेज कितना है, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए भी लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 70,000 रुपए, तो ये 70,000 भी हमने लिख लिया है। उसके बाद लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंस 40,000 रुपए, तो ये हमने 40,000 भी लिख लिया। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे। आपको क्या करना है, पहले क्रेडिट साइड की टोटल करना है, उसमें से डेबिट साइड की टोटल को माइनस करना है। तो आप पहले सबसे पहले देखो आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा होगा 5,70,000। ओके, 570 आ रहा है आपका। हाँ, तो और आपको क्या निकालना है, डेबिट साइड का टोटल निकालना है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 3,90,000। तो 570 में से 3,90,000 माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। तो आप यहाँ लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो अब यहाँ पर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 रुपीज का। तो 1,80,000 हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा टोटल टैली कर रहा है 5,70,000 5,70,000। ओके, सो अब आपको यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी बाय आरएफओ इनटू 100। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मेरे सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूरे अमाउंट जो पूरा रहता है आपको फॉर्मूला वो पूरा का पूरा लिखना है। आप ऐसे शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, फुल फॉर्मूला आपको लिखना कंपलसरी है। ओके, सो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। तो आंसर आएगा आपका 36%। एक बार आप लोग करके भले देख लीजिए इसको, आपका आंसर आएगा 36%। ओके गाइज, सो ये मुझे लगता है कि इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको टेबल वाइज नहीं बता के दूंगा, मैं आपको जैसे वर्टिकली आपको प्रेजेंट करना है उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला अब तक अगर नहीं देखा है और मैंने उसके साथ आपको वहाँ पर प्रॉफिट कैसे चार्ज करना है इसके फॉर्मूलाज बताए थे। ओके, तो वहाँ क्या था कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी चार्ज किया जाता है, ऑन सेल्स भी चार्ज किया जाता है। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपने वो प्रोडक्ट बना के उसकी कॉस्ट निकाला और कॉस्ट पर आपने प्रॉफिट चार्ज कर दिया। और सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट से आपका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो गया कि आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में 1,000 रुपए का बिक रहा है, आपका कॉम्पिटिटर अगर सेम प्रोडक्ट 1,000 में बेच रहा है तो आपको भी 1,000 में बेचना पड़ेगा। आप उसे 5,000 में कैसे बेचेंगे। तो क्या होता है ना, ये होता है प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो सेलिंग प्राइस तो मार्केट डिटरमाइंड है, आपको क्या करना है उसमें से प्रॉफिट चार्ज करके बाकी बचा हुआ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। तो गाइस अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना,
वो जो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरे टर्नओवर रेशियो में भी काम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी काम आएगा। तो अराउंड एक फॉर्मूला आप खुद सोचो, आपको 10 रेशियो में काम आने वाला है। तो क्यों आप उस फॉर्मूला को अच्छे से नहीं समझते? तो जिन लोगों ने समझा हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन जो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, ये एकदम इजी होने वाला है। वो क्वेश्चन को सिर्फ देखते बराबर समझ जाएंगे, सर हमको कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब आपने जीपी रेशो का फॉर्मूला बता दिया तो वो 1 मिनट में इसका आंसर निकाल देंगे। तो जो स्टूडेंट्स को अब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्लीज वो वीडियो देख लो, आपको बहुत हेल्प होगी। आपके 10 फॉर्मूला वो एक कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो चलो अब हम लोग ये इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेल्स हमें दिया है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000। तो आपको चाहिए जीपी रेशियो। जीपी रेशियो मतलब होता है जीपी बाय सेल्स इंटू 100। आपको सेल्स दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? जीपी निकालना है। तो जीपी कैसे निकलेगा? अगर आप प्रॉफिट में, सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पर आप 5 लाख दिया था आपको, ये सेल्स दिया है। सेल्स में से अगर आप अपना जीपी निकाल लोगे, मतलब 5 लाख में से अगर आप 1,80,000 माइनस कर लोगे, 5 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर आते हैं तो देखते हैं अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा। तो यहाँ दिया है टोटल सेल्स 1,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल्स। तो 20% ऑन सेल्स का मतलब होता है कि आप सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। आपको सेलिंग प्राइस बताई हुई है, सेलिंग प्राइस में से आप अगर प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट निकल जाएगा ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बताता हूँ एक बार, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सेल्स कैसे बनता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो एकदम इजी, आपको भी समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्सेस। तो एक बार के लिए मैं टैक्सेस अवॉइड करता। आपका सेल दिया है 1.5 लाख रुपए का, आपको कॉस्ट पता नहीं, वो तो मेरे को भी पता है, आपको पता नहीं है कॉस्ट। तो आपको प्रॉफिट पता है 20% ऑन सेल्स। तो 20% ऑफ किसका? 20% 1,50,000 का। तो अगर आप एक काम करो, 1,50,000 इक्वल टू कॉस्ट प्लस 1,50,000 का 20% बताओ कितना होता है? 30,000। अब आप सिर्फ एक काम करो, यहाँ लिखो कॉस्ट, आपने इसे लेफ्ट साइड में लेके आ गए कॉस्ट को, कॉस्ट इक्वल टू 1,50,000 माइनस 30,000, तो आपका कॉस्ट कितना निकल गया? 1,20,000। अब मुझे बताओ इसमें क्या हार्ड था? तो कॉस्ट ही तो आपका सीओजीएस होता है, तो जीपी होता है आपका, कॉस्ट सीओजीएस होता है, और अगर आप वहां निकालेंगे तो जीपी आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे चाहिए था इस फॉर्मूला में ये वाला अमाउंट 30,000 चाहिए था मुझे, ये 30,000 आ गया, और मुझे सेल्स चाहिए था जो कि मेरा अमाउंट 1,50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब हमें ये दोनों अमाउंट्स की जरूरत है, तो ये दोनों अमाउंट निकल गए। अब आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आपको पूछ सकता है जीपी रेशो के साथ साथ आपको बोल सकता है हमें आईटीआर भी निकाल के दो, आईटीआर भी निकाल के दो। चलो मैं इस क्वेश्चन में आपको आईटीआर भी निकलवा देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले जीपी रेशो। जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू जीपी बाय आरएफओ इंटू 100, जीपी बाय आरएफओ इंटू 100। तो जीपी कितना निकाल लिया आपने? 30,000। आरएफओ कितना दिया है क्वेश्चन में? 1,50,000 इंटू 100। तो 30,000 बाय 1,50,000 मतलब ये आ गया आपका आंसर 20%। ओके गाइस, तो ये वाला आपका जो आंसर निकल के आ गया है। अब इसके बाद हमको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया हुआ है वो हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये लिख लिया आपने, एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर के लिए आपको सीओजीएस चाहिए था, सीओजीएस आपने निकाल लिया 1,20,000 का। एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल सकते हो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो 35,000 प्लस 25,000 कितना होता है? 60,000। 60,000 बाय 2 मतलब होता है 30,000। तो 1,20,000 बाय 30,000 आंसर इज 4 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको कुछ किसी भी एंगल से ये हार्ड लगा होगा, क्योंकि इसमें हार्ड जैसा कुछ था नहीं। अगर जिन लोगों ने अकाउंट्स को अब तक अच्छे से पढ़ा है, मेरी जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की है वो अगर आप अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो लॉस आपका है,
उसके लिए कोई टीचर आपको कुछ नहीं कर सकता। कोई टीचर आपको कितना भी अच्छा समझा दे, बट स्टिल जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको इसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितनी भी महंगी क्लासेस लगा लीजिए, आपको टीचर कितना भी अच्छा मिल जाए, बट स्टिल आपकी जो स्टडीज है वो आपको खुद को करनी, कोई टीचर नहीं करवा के दे सकता। हाँ, वो टीचर आपको समझा सकता है, बाकी आगे का काम आपको खुद को करना होता है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स हो गया। ये जो आपका आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा। इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट है हायर द रेशो वेलनेस ऑफ द बिजनेस। तो गाइस मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं। तो पैट आपको निकालने का जो फॉर्मूला पता है वो देखो ऐसे निकालना। अगर आपको नहीं पता है, जिन लोगों ने पहले से ये वीडियोस देखते आ रहे हैं या कुछ लोग किसी और टीचर से पढ़ के ये वो वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको शायद थोड़ा आइडिया होगा, बट जिनको नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशो कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहले बताऊं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं। देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, उसमें से आपने अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कौन से एक्सपेंसेस? आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी आपने क्या किया, अब तक सारे खर्चे माइनस किए, सारी इनकम माइनस की। सारी मतलब सारी, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। और इसके बाद आपका निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपका पैट हो गया। अब गाइस हम लोग को क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है पैट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, उसमें मैंने लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है 3,60,000, नेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, तो यहाँ मैं नॉन हटा देता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, उसको सीधा से लिख रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब ये हो गया आपका कौन सा प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये। एडमिन एक्सपेंसेस 1,10,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000। फाइंड नेट प्रॉफिट रेशो। तो गाइस जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा आपका, ये देखो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, एनपी रेशो। एनपी रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की जगह आप लिख लो पैट। पैट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। पैट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। तो आप पैट कैसे निकालोगे? पैट के लिए आपको क्या करना है, सेल्स में से पहले आप लिख लो सेल्स। सेल्स मतलब आरएफओ। सेल्स कितना है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, ये लिख लिया। उसमें से क्या माइनस करोगे, उसमें से माइनस करो सीओजीएस। सीओजीएस माइनस कर दिया। सीओजीएस हम कितने रुपए माइनस करेंगे, 3,60,000। 360 माइनस करोगे तो अमाउंट कितना बचेगा, 5,40,000। ये 360 माइनस किया, अमाउंट बचेगा 540। फिर प्रॉफिट, फिर क्या माइनस करोगे, बाकी के अदर एक्सपेंसेस माइनस करो। तो वो एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं आपके, पहले एक बार सबका समेशन देख लो। देखो फर्नीचर का लॉस प्रॉफिट है आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, एडमिन एक्सपेंसेस है 110, 1,10,000 का। सेलिंग एक्सपेंसेस है 60,000 का। तो आप माइनस करोगे 1,70,000। उसके बाद में जो एक प्रॉफिट आया है आपका उसके बाद में प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। मतलब ये आपका कौन सा प्रॉफिट है, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, ये नॉन बिजनेस प्रॉफिट है। इसे आप बोलोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो ये वाला प्रॉफिट आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपका लास्टली फाइनल प्लस माइनस करने के बाद देखो एक बार अमाउंट कितना आ रहा है। तो 8 लाख में से 3,60,000 माइनस करो, उसके बाद में फिर 170 और माइनस करो। 8 लाख में से, एक बार धीरे धीरे समझो, 8 लाख में से आपको क्या माइनस करना है, 360 माइनस करना है, उसके बाद 170 माइनस करना है। तो अमाउंट बचा आपका 2,70,000 बच रहा होगा। 2,70,000 में आपको 50,000 प्लस करना है। 2,70,000 में से आपको 50,000 प्लस करना है, तो आपका बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको आप बोलोगे पीबीटी। पीबीटी कितना बच रहा है आपका, 3,20,000 रुपए, 3,20,000। ओके, 3,20,000। तो ये हमने लिख लिया। इसमें से आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस कितने देने हैं, देखो 30% टैक्सेस है आपके गवर्नमेंट के। तो इसमें से आप माइनस कर लो टैक्सेस। तो ये आपने टैक्सेस माइनस कर लिए। टैक्स कितने रुपए के हैं, 3,20,000 का, 3,20,000 का
30%, तो ये आ गया आपका 96,000। तो 96,000 माइनस करने के बाद में आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मैं आपको अलग से इसीलिए बोल्ड करके दिखा देता हूँ एक बार। आपका ये वाला जो अमाउंट है पैट आ गया आपका 3,26,000 में से 96,000 माइनस किया तो अमाउंट आ गया 2,24,000। तो अब आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो बन जाएगा पैट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। तो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस हम लोग एक बार फिगर पुट कर देते, 224 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। तो 224 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 224 मतलब मेरे बोलने से मतलब है 5 लाख 224 मतलब 2,24,000 रुपए डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीज मतलब 5 लाख रुपए। 224 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आ रहा है 44.8%। 44.8%। ओके गाइस, तो ये मैंने वर्किंग कर लिया है। अमाउंट आ रहा है आपका 44.8% आपको दिखाना है। अब आगे आप अगर देखेंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका पीबीटी दिया है आपको इसी से अमाउंट निकाल के देना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो है ये ए वाला सोल्यूशन है आपका, उसके बाद जो बी वाला सोल्यूशन रहेगा उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप पीबीटी से ही उसको डिवाइड कर देंगे। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो 320 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आ रहा है 64%। ओके गाइस, सो ये वाला वीडियो यहाँ हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद आपको और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग वहां स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो लाइक करके बताना और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।